नमस्कार साथियों, सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन सेगमेंट पर मैं नितिन शर्मा आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि राजस्थान की सरकार है अभी, और अगर हम पूरे भारतवर्ष की बात करें तो यहाँ पे भी जो सरकार है, इन दोनों सरकारों का अभी एक बार की टर्म के हिसाब से बात करें तो जाने का समय आ चुका है। अब इन्होंने कितना काम किया, किस ढंग से काम किया, वो आप पे और पूरी जनता पे निर्भर करता है। परंतु ये जो दौर जब चुनावों का आता है तो पार्टियों में तो खुशियों की लहर होती है, परंतु बेरोजगार जो विद्यार्थी होते हैं उनके जीवन में ये सबसे बड़ा अंधकार काल जो होता है वो वाला शुरू हो जाता है। क्योंकि जाती हुई सरकारें अक्सर वैकेंसी तो निकालती है, या फिर अगर ये कहें कि एक आंकड़ा दिखा देती है, परंतु वो कुछ हद तक ऐसा संदेश पहुंचा देती है बेरोजगारों तक कि अगर आपने हमें रिपीट किया तो ये सारी जो भर्तियां हैं अगले साल वापस हो जाएगी। पर जब ये 6 महीने या ये 8 महीने का जो वक्त होता है, ये बिल्कुल वैसा हो जाता है जैसे सावन के माह में अगर कोई प्रेमिका या हम कहें धर्मपत्नी अपने पति के इंतज़ार में और वो इंतज़ार कर रही होती है, कुछ वैसा हो जाता है। अब जब ये विद्यार्थी जो होता है, ये पिछले 2 या 4 साल से लगातार तैयारी कर रहा था, परंतु जैसे ही उसे ये इस बात का पता चलता है कि अब चुनाव आ चुके हैं और आगे गए, तो अब करें तो करें क्या, तैयारी कैसे करें, मनोबल टूट जाता है। और मनोबल टूटने के साथ ही उसकी जो तैयारी होती है वो जीरो हो जाती है। अब वो आदमी ये सोचता है, वो विद्यार्थी ये सोचता है कि अगले 4 महीने में क्या किया जाए, अगले 6 महीने में क्या किया जाए, क्योंकि ये बात साफ हो चुकी होती है कि साहब अब आगे चलकर ये पेपर अगले वर्ष होने वाले हैं। अभी अगर मैं बात करूं दोस्तों आपके साथ, 2023 की जितनी भर्तियां हैं वो आप सब जानते हैं, हम जानते हैं, पूरा प्रदेश जानता है दोस्तों। वो सारी की सारी भर्तियां कब 2024 में होने वाली है, और ये लगभग 8 से 10 महीने का समय लगने वाला है। परंतु खाली समय में तैयारी कैसे करें, या हमारा आज का जो टाइटल है वो यही है, बिना विज्ञप्ति के कैसे करें तैयारी। इसमें सबसे बड़ी बात यह होती है, विज्ञप्ति है ही नहीं हमारे पास, तो तैयारी करने का सही सुदृढ़ ढंग से क्या एक रास्ता हो सकता है और किस हद तक इसमें किया जा सकता है। अब हमें सबसे पहले ये सोचना है कि खाली समय में तैयारी कैसे करें और क्या हो रणनीति। इसमें दोस्तों मैं आपको कुछ एक चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले नंबर 1, आपको बहुत ज़्यादा कुछ काम नहीं करना। आप अपने जितने भी, अगर आप कहें सहपाठी होते हैं तैयारी करने वाले, या तो नंबर 1 बात, या फिर मैं कहता हूं कि आप कोई भी एक लाइब्रेरी में जाते हैं, उस लाइब्रेरी में आप जा रहे हैं तो 2-4 वहां पे आपके साथ वाले जो होते हैं वो तैयारी करने वाले होते हैं। नंबर 3, अगर बात करें कि आप जिस, अगर मैं कहूं कि गांव देहात या शहर से संबंध रखते हैं, तो आपके कहीं पड़ोस में कोई रहने वाले विद्यार्थी होते हैं, तो आप बस एक ही काम करें कि आप 3 लोगों का पहले ग्रुप बना लें। अगर हम कहें कि 3 विद्यार्थियों का या आपके 3 सहपाठियों का अगर एक ग्रुप बन जाएगा, तो इसमें आपका सबसे बड़ा फायदा क्या होने वाला है, थोड़ी देर में आपके सामने आएगा। इस ग्रुप में आपको क्या करना है, इसकी 2 शर्तें कॉमन रहेगी। नंबर 1, ये शर्त होनी चाहिए कि जो उनका जो लेवल होता है, यानी कि अगर आप लोग जीके पढ़ रहे हैं, या अगर मैं कहूँ कि आप लोग हिंदी पढ़ रहे हैं या संस्कृत पढ़ रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका लेवल आपका उनका बराबर होना चाहिए। दूसरा कि ईमानदार होने चाहिए। बोले साहब ईमानदार कैसे? क्योंकि जो मैं आगे आपको एक रणनीति बताने जा रहा हूँ, उस रणनीति के तहत आपको ईमानदार रहना ही सबसे बड़ी जरूरी एक शर्त रहेगी। अब जब आपको इस बात का पता चलता है कि आपको वो 3 लोग मिल चुके हैं, तो आपको सबसे पहले नंबर 1 काम करना है दोस्तों, 7 दिन के बाद एक पेपर रखना है अपना। मैं ये स्लाइड चेंज करता हूँ। नंबर 1 काम ये करना है कि हर 7 दिन के लिए आपको एक पेपर ऑर्गेनाइज करवाना है, और इस पेपर ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप तीनों मिलकर, अगर मैं कहूँ आप तीनों मिलकर एक पाठ्यक्रम डिसाइड कर लें। तीनों मिलकर एक पाठ्यक्रम, जैसे अगर मैं बात करूं कि आप चाहे कल्चर की बात करो, वेशभूषा, लोक देवता, लोक देवियां या मेले त्योहार, जो भी आप अपने टॉपिक सेलेक्ट करो, तो ये पाठ्यक्रम निर्धारित कर लिया। दूसरा कि पाठ्य सामग्री, यानी कि आप कंटेंट कहाँ से पढ़ने वाले हैं, तो ये जो सामग्री है ये आपको वहाँ काम जो अगले 7 दिन में आने वाली है, यानी कि ये 2 चीज़ें आपके पास, तीनों के पास बिल्कुल कॉमन होनी चाहिए। यानी कि एक ही किताब से, मान लो आप किसी भी XYZ किताब से पढ़ते हैं, या आप NCERT डिसाइड कर लेते हैं, या हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब आती है, आपने कहा इस बार लोक देवता हम हिंदी ग्रंथ अकादमी से पढ़ के आएंगे।
नंबर एक काम तो ये करना है, ये जब दो काम हो जाए तो आपको एक काम करना है, नंबर दो, आप 7 दिन बाद ही मिलोगे एक दूसरे से, 7 दिन बाद ही मिलोगे। इसकी क्या वजह है, इसकी मैं वजह बताता हूं। तीसरे नंबर की शर्त इसमें, या इसमें आपका जो नियम है अगर हम कहें, तो इसमें एक काम करना है, आपको 25 प्रश्न बना के लाने हैं जिसकी आपके पास आंसर की होना जरूरी है। कैसे, जैसे मान लो मैं टॉपिक कहता हूं, हम अभी वेशभूषा की बात कर लेते हैं। वेशभूषा, आपने कल्चर का टॉपिक उठाया आप तीनों ने, अब इसके 25-25 के हर आदमी को 3 सेट बना के लाने जिसकी आंसर की आपके पास होनी चाहिए। आप 7 दिन बाद जब भी मिलो तो आपको क्या करना है कि एक के हिस्से में देखो कितना आया, मान लो विद्यार्थी ए है, ये बी है और ये सी है, तो इस ए के अगर कहें कि इसके 25% इसको मिलेंगे और इसको मिलेंगे, क्योंकि इसके लिए तो दोनों की नहीं है, तो यानी कहने का मतलब इसके 50 हिस्से में भी आ सकते हैं, है ना। ये एक दूसरे को दिए पेपर, और उसके बाद आपने अपना समय निर्धारण किया कि 30 मिनट या 40 मिनट, जितना भी आप समय निर्धारित करते हैं, पेपर करो और उसके बाद एक दूसरे का जो पेपर है चेक करो। अब नंबर 5 क्या करना है, जो जो आदमी अपना अपना पेपर बना के लाया है वो आदमी उसको एक्सप्लेन कर देंगे कि भाई साहब देखो ऐसा है कि इस तरह का मेरा एक्सप्लेनेशन है, मैंने इस नज़रिए से ये पेपर बनाया। ये कहीं ऐसे सवाल नहीं पकड़ने हैं कि आपने जिस किताब को उठाया उसके पीछे वाले जो 20, 25, 50 सवाल होते हैं आपने वहीं से उठा लिए, नहीं, अपने आप दिमाग से और अपने बौद्धिक क्षमता के साथ आप बनाओगे। पुराने विगत परीक्षाओं के जो एग्जाम में आए हुए प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों को देखते हुए ही बनाओगे। अब सोच के देखो दोस्तों कि ये जब इतना हो जाता है तो अब आपको क्या करना है, जिस दिन ये एक्सप्लेनेशन हो और चाय कॉफी पी रहे हो, उसी के साथ अगली छठी शर्त हमारी ये रहेगी कि अगले 7 दिन बाद में होने वाले पेपर का फिर पाठ्यक्रम डिसाइड हो और फिर उसके लिए तैयारी के लग जाओ। फिर 7 दिन एक दूसरे का चेहरा मत देखो और फिर इसी तरह चलता रहा। अब सुनो बात, इस तरह से अगर ये 4 हफ्ते तक चलता रहा, यानी आपने 4 पेपर ले लिए एक दूसरे के, यानी 50-50 प्रश्न हुए, 200 प्रश्न हो गए एक विद्यार्थी के हिस्से में, एक महीने में 200। अब आपको क्या करना है, चौथे रविवार की मैं बात कर लेता हूं, चौथे रविवार को या चौथे टेस्ट को जब आप मिलो तो आप इसके लिए एक काम करना दोस्तों कि अगला जो 5वां हो वो इन चारों का होना चाहिए। यानी कि जो आपने 25-25 के 4 टेस्ट लिए हैं एक दूसरे के, जो 4 पेपर आपने बनाए हैं, इसका जो संपूर्ण पाठ्यक्रम यानी 1 महीने का जो पाठ्यक्रम हो चुका है, इसमें से फिर आप 25 का एक बार और डिसाइड कर लो। और ये जो रणनीति है ये इसी तरह से लगातार आगे बढ़ती रहे। अब आप सोच सकते हैं कि हर महीने अगर आपके 200 सवाल तैयार हो रहे हैं और खाली समय में आपका जो, क्योंकि इसमें क्या है, अगर आपने मेरी बात को पकड़ा है तो सबसे पहले क्या होता है कि हम बड़ा टारगेट जब भी कोई सोच लेते हैं, बोले कि मुझे प्रोफेसर बनना है या मुझे सरकारी नौकरी करना है या मैं ये सारा सिलेबस पढ़ दूंगा, कभी बात नहीं बनती। इसमें सबसे बड़ी बात जो मैं बता रहा हूँ, ये जो 7 दिन के जो छोटे छोटे हम माइलस्टोन सेट करते हैं या हम कहें ये छोटे छोटे टारगेट सेट करते हैं, ये जल्दी अचीव होते हैं, इसमें पता ही नहीं चलता। और दूसरी बात कि 200 प्रश्न, और एक और देखो मैं आपको बताता हूं, 3 जो आदमी आप सेट हुए, इन तीनों का अपना एक बौद्धिक क्षमता अलग होगी, अपना नजरिया होगा एग्जाम बनाने वाला, और एग्जामिनर भी तो इंसान ही है और आप भी इंसान ही हो। आप इतने दिन से तैयारी कर रहे थे तो अब इन तीनों का नजरिया हो सकता है कोई एक इंसान वहां पर सिर्फ आंकड़े पे आधारित क्वेश्चन बना के लाए, अगर कहूं कोई आदमी फैक्ट पे ले आएगा, कोई आदमी ऐसे लाएगा कि अगर आपने सरसरी नजर से भी पढ़ा है तो भी आपका एग्जाम पास हो जाएगा। अब अगली बार कुछ नया तड़का मिलेगा, उससे अगली बार कुछ नया मिलेगा। आपको आइडिया भी नहीं है कि आप कितने तरह के सवाल अटेम्प्ट करना सीख जाओगे, और फिर जब आरपीएससी आपका जब पेपर आपके सामने रखेगी तो आप उस पेपर की धज्जियां उड़ा दोगे। अब वो पेपर आपके सामने बिल्कुल आरपीएससी यूं हाथ जोड़ के बैठ जाएगी, महाराज आप हमें बख्श दो, ये लो नौकरी, आप आराम से घर पे रहो और नौकरी करो, आज के बाद कोई एग्जाम मत देना। इस तरह की तैयारी जो है इस लेवल तक पहुंच सकती है। ये होते हैं हमारे जीवन को भी देख लो आप, छोटे छोटे जो हमारे टारगेट होते हैं, यही छोटे छोटे टारगेट हमें हमारी सफलता के नज़दीक पहुंचाते हैं। बड़ा टारगेट एकदम से कभी नहीं होता। अगर वो एक मूवी आई थी जिसमें उसने पत्थर और पहाड़ तोड़कर उसने उसमें से रास्ता निकाल दिया था, मांझी ने, उसने अगर ये सोचा होता कि नहीं मैं तो पूरा पहाड़ ही तोड़ूंगा तो होगा, नहीं, उसने सबसे पहले सबसे छोटा पत्थर तोड़ा,
सीनी से, और फिर उसने हथौड़े से काम किया, फिर अगला पत्थर तोड़ा, फिर अगला पत्थर, धीरे धीरे करते करते वो मांझी रास्ता ही कहलाया गया। आप भी ये छोटे छोटे टारगेट करोगे, इससे दो चीजें खास तौर पे निकल के आएगी। नंबर एक दोस्तों, डिप्रेशन या एंजाइटी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आपकी तैयारी बराबर चल रही है। दूसरी कि जब भी सरकार बदलेगी या सरकार वापस आएगी और एग्जाम होगा, नई विज्ञप्ति आएगी, लोगों के चिंताएं होगी कि अब हमें पढ़ना है, नया सिलेबस है, ये है वो है, फलां डिमके टाइप की बातें। परंतु अगर हम कहें कि आप अगर देखोगे खुद को, तो आप एकदम रिलैक्स होकर पढ़ते रहोगे, वही 4-6 घंटे की तैयारी जो आप पहले करते आ रहे थे, जो ये हमने रणनीति बताई है, ये आप रणनीति आगे अपनाते रहोगे तो आप सोचो हर महीने 200 हो रहे हैं तो 6 महीने निकले 1200 प्रश्न ऐसे देख लोगे आप, जो सबसे बड़े हाई बौद्धिक क्षमता के साथ तैयार किए गए। क्योंकि इसमें क्या है, लेवल आपके समान के 2 विद्यार्थी और थे और दूसरा वो ईमानदार थे। और अब देखो उसमें एक्सप्लेनेशन भी मिल गई। एक्सप्लेनेशन की अगर बात करें तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा जाता है, क्योंकि अगर एक पर्सन की बात करें तो 4 ऑप्शंस होते हैं। वो आदमी ये भी बताएगा ना कि ये 4 ऑप्शंस क्यों और कैसे हैं। अगर 3 गलत हैं तो वो गलत क्यों हैं, और अगर एक सही है तो वो सही क्यों है। तो अगर हम देखें तो 200 का भी 4 गुना 800 होता है। इस तरह से ये आंकड़ा बहुत बड़ा चला जाएगा। और अब आप घर पर जाकर नोट्स भी बना सकते हैं। अब सबसे अच्छी चीज मैं बताता हूं आपको नोट्स की। इस खाली समय में जब आप उन 7 दिनों में उस एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हो, तो साथ साथ में दोस्तों नोट्स बनाते रहना। खाली समय में नोट्स बनाना सबसे आसान और सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि इस बहाने नोट्स बन जाते हैं। जब आपके सर पे एग्जाम होता है तो आप जल्दी जल्दी किताबें टटोल रहे होते हो और वो किताबों में कुछ अच्छे से समझ आता नहीं है। अपने हाथों से लिखा हुआ हमें सबसे ज़्यादा याद रहता है। जब आपके पास खाली समय है, आपको जिस टीचर से अच्छा लगता है पढ़ना, उससे सीखना अच्छा लगता है, आप उसकी ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस लगाओ, आप अपने नोट्स बनाओ, आप अपनी किताबों से नोट्स बनाओ, आप 4 तरह की ढंग की सामग्री इस्तेमाल करो और वहाँ से सबका मिलाकर एक निचोड़ निकालो। विगत परीक्षाओं के जितने भी आए हुए प्रश्न हैं वो आपके नोट्स में सम्मिलित होने चाहिए, और फिर उन्हीं नोट्स को इस तरह दोहरा दो। मैं जब मैंने एक बार कोई अच्छे लेवल का एग्जाम क्लियर किया था तो मुझे याद है कि आज भी वो एक रजिस्टर है स्पाइरल वाइंडिंग वाला, उसकी एक एक पेज की फोटो छप गई मेरे दिमाग में। मैं जब भी कुछ नई चीज़ देखता था तो लाल पीले नीले हरे रंग से वहीं जाके ठोकता था। जब तैयारी शुरू की थी तब मुझे पता था कि इसके आसपास खाली जगह खूब सारी छोड़ देता हूँ, और फाइनली जब मेरा सिलेक्शन हुआ उस एग्ज़ाम में तो वो एकदम से खचाखच भर चुका था। कहीं ग्रीन कलर का हाईलाइटर है, कहीं पे कुछ है। तो इस तरह के आप नोट्स बनाते जाए और उसी रजिस्टर को पढ़ते जाओ। एक समय ऐसा आया था दोस्तों कि वो 250-300 पेज का जो रजिस्टर था वो मैं 1 घंटे में पढ़ देता था। और ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल यूँ स्पीड से नहीं पढ़ता था, और वो सच में पढ़ना था, वो ईमानदारी के साथ पढ़ता था। मुझे वो चीज़ें याद थी, वो मेरे भेजे में थी। आप भी उन्हीं चीज़ों को बार बार देखें, क्योंकि आपके दिमाग में, हमारा दिमाग चित्रात्मक शैली को कैच करता है। जैसे मैं कहूँ कि कोई पेज है और उस पेज में आपने कहीं एक साइड में लिख दिया कि पंचपीर में निम्न में से देवता नहीं है, या कुछ भी लोक देवता की बात कर लो, और आपने उसको लाल नीले हरे रंग से आपने उसको थोड़ा हाईलाइट कर दिया। एग्जाम में भूल जाओगे, मानते हैं, क्योंकि दिमाग इतना अपना चलता नहीं है। परंतु आपको इतना याद आएगा कि यार एक पेज के राइट साइड के ऊपर वाले कॉर्नर पे गुलाबी रंग वाले हाइलाइटर से कुछ लिखा था। अब उसमें रा याद आ गया तो रामदेव जी है, बस इतना ही काफ़ी है। तो आपका सवाल जो है वो सही हो जाएगा। हमें पूरी उम्मीद है कि ये जो रणनीति हमने आपके साथ शेयर की है ये बहुत ही बढ़िया रही और बहुत ही शानदार सेशन रहा। और अब हम ये भी उम्मीद करते हैं कि ये आप जो लाल वाला इधर बटन है ये ज़रूर दबाओगे और आप इसे आगे व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाकर अपने दोस्तों तक पहुंचाओगे। एक और ज़रूरी सूचना दोस्तों, अगर आप, ये स्मार्टफोन का ज़माना है तो यूट्यूब पे तो हो ही, तो आप इस्तेमाल करते तो प्ले स्टोर पर हमारी ऐप अभी लॉन्च हो चुकी है। उस पर सभी तरह के डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आपका मन हो तो ऐप डाउनलोड करें और आप एक बार हमारी सृष्टि क्लासेस की ऐप का भ्रमण जरूर करें। सृष्टि क्लासेस का ये वाला जो लोगो है साइड में, ये आपको दिख जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।